अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं मुनव्वर अब्बास। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह हम खुद अपने ही हाथों से अपने लिए तबाही और बर्बादी का सामान खरीदते हैं और इससे कैसे बच सकते हैं, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, इंसान कुदरती तौर पर एक साफ़ सुथरे और सेहतमंद माहौल में और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है। क्या आप लोग ऐसा नहीं चाहते? और अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल ना देखें। और अगर आप सेहतमंद और साफ़ सुथरे माहौल में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें और दूसरों के साथ भी शेयर करें और इसमें बताई गई हिदायत पर अमल करें, ख़ुद भी और दूसरों को भी अमल करने की तलकीन करें। जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि हमारे ज़मीन का मौसम जो है वो पहले से बिल्कुल बदल चुका है। अब सर्दियों गर्मियों के आने के औकात बिल्कुल बदल चुके हैं, बारिशों के आने के मौसम बिल्कुल बदल चुके हैं, सर्दी गर्मियों की शिद्दत में बिल्कुल इजाफा हो चुका है। हमारी फसलों की पैदावार दिन ब दिन कम होती जा रही है। हर बंदा 100 तरह की बीमारियों में मुब्तला रहने लगा है। इस सब की वजह कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं। जी हाँ, हम खुद। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल हर चीज़ प्लास्टिक की बनाई जा रही है और प्लास्टिक में पैक होकर आ रही है। यहाँ तक कि प्लास्टिक के अंडे भी बनाए और खाए जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ प्लास्टिक में शॉपर है। शॉपर, हर छोटी बड़ी चीज़ प्लास्टिक के रैपर में पैक होकर आती है, बिस्किट वगैरह सारी चीज़ें। और प्लास्टिक शॉपर वगैरह की भरमार हो चुकी है हमारे इलाके में, हमारे मुल्क में, हमारे सारे शहरों वगैरह में। इसके अंदाज़ा आप अपने इर्द गिर्द अभी भी जहाँ भी आप बैठे हैं नज़र दौड़ा कर सकते हैं। आपको कई शॉपर नज़र आएंगे जिसे हमारी ज़ुबान में कली या कलियाँ बोलते हैं। और हम इतने सियाने और समझदार कौम हैं कि हम इसे को इस्तेमाल करने के बाद जो रैपर होते हैं, जो शापर वगैरह होते हैं, वो खुलेआम फेंक देते हैं। तो आइए आपको इस शापर की तबाहकारियाँ बताता हूँ। तो जी, ये शापर बनता है प्लास्टिक से। प्लास्टिक एक पॉलीमर है और जो कई तरह के केमिकल्स को मिलाकर बनाया जाता है। फिर इसको रंग किया जाता है, जो कि रंग भी एक केमिकल ही है। आलमी इदारा मौसमियात के मुताबिक ये शापर 800 साल तक गलता सड़ता नहीं है, यानी कि हमारे माहौल में मौजूद रहता है, हमारी ज़मीन पर मौजूद रहता है और इसमें तबाही पैदा करता रहता है 800 साल तक। वो भी अगर ये ज़मीन के ऊपर रहे और इसे धूप लगती रहे तो ये 800 साल के बाद गलता सड़ता है। अगर ये किसी छाँव वाली जगह पर या किसी ठंडी जगह पर या थोड़ा सा भी ज़मीन के नीचे चला जाए तो ये कई लाखों साल तक बिल्कुल गलता सड़ता नहीं है और हमारे माहौल में मौजूद रहता है। अगर इसको जलाएं तो भी इसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं, यानी कि इसको जलाया भी नहीं जा सकता। जहरीली गैसों के निकलने से हमारी फ़िज़ा और हमारा माहौल आलूदा हो जाता है, गर्म हो जाता है और मुख्तलिफ़ सांस की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, नाक कान गले वगैरह की बीमारियां आजकल आम हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यानी कि इसको जलाया भी नहीं जा सकता। और इसी तरह ये सूरज की रोशनी से भी गर्म होकर जब ज़मीन पर पड़ा होता है, हम लोग फेंक देते हैं, तो सूरज की रोशनी से गर्म होकर ये ख़तरनाक किस्म की गैसेस, क्योंकि पॉलीमर है, केमिकल्स वगैरह हैं, रंग भी है, तो ये ख़तरनाक किस्म की गैसेस खारिज करता रहता है और सूरज की जो गर्माइश है उसको ज़मीन में जज़ब नहीं होने देता। ज़मीन का काफ़ी हिस्सा क्योंकि ये कवर कर चुका है इस वक्त, तो ये ज़मीन जो सूरज की शुआएँ हैं वो इससे टकरा कर, प्लास्टिक शीशा नुमा है, इससे टकरा कर वापस फ़िज़ा में रहती हैं और फ़िज़ा का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। सूरज की रोशनी से भी ये गर्म होकर ख़तरनाक किस्म की गैसेस खारिज कर रहा है, जिससे बीमारियां सरेआम फैल चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। फिर ये शहरों में सीवरेज लाइनों में, पानी की पाइप लाइनों वगैरह में फंस जाते हैं, क्योंकि हम खुलेआम गलियों वगैरह में फेंक देते हैं। तो ये गटरों को, सीवरेज लाइनों को ब्लॉक कर देता है, आगे से बंद कर देता है, जिससे वो जो सीवरेज लाइनें हैं वो फट जाती हैं या फिर गटरों से पानी बाहर उबल कर सड़कों पर और गलियों में आ जाता है, जिससे गंदगी फैल जाती है। फिर जब बारिशें होती हैं तो हमारे शहर सैलाब का मंजर पेश कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो पानी को ठिकाने लगाने का कोई खातिर का निज़ाम नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी पाइप लाइनें, सारी सीवरेज पाइप लाइन वगैरह जो है वो ब्लॉक हो चुकी होती है और उसको खोलना एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है और वो पाइप लाइनें फट जाती हैं, जिससे गंदा पानी बाहर आ जाता है और शहरों में बीमारियां और गंदगी ताफुन तो आप सब लोग देख ही चुके होंगे। फिर ये शापर या तो हम खुद जो है वो दरियाओं में, नहरों में, समंदरों में, नदी नालों वगैरह में फेंक देते हैं, या फिर ये हम बाहर फेंकते हैं तो उड़कर ये चला जाता है दरिया, समंदर या किसी ऐसी जगह में, तो वहाँ का पानी जो है वो आलूदा हो जाता है। पानी आलूदा होने से वहाँ पर मौजूद तमाम जानदार, जिनमें मछलियाँ भी शामिल हैं, वो मर जाती हैं। मछलियाँ या तो इनको खाकर मर जाती हैं या फिर इनमें फंस कर मर जाती हैं, जिससे मछली की जो पैदावार है वो कम से कम होती चली जा रही है। और ये अंदाज़ा लगाया गया है कि कुछ साल बाद समंदरों में मछली से ज़्यादा प्लास्टिक होगी, यानी कि प्लास्टिक के शापर्स वगैरह होंगे। और इससे एक और नुकसान ये हो रहा है कि हमारे समंदरों, दरियाओं, नहरों वगैरह की खूबसूरती जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। फिर एक हौलनाक और ख़तरनाक जो सामने आई है
कि मछली या तो इसको खाती है तो वो इसके गले वगैरह में जब फंसता है तो वो मर जाती है, या फिर अगर ये पिघल कर या किसी तरीके से मछली इसको हज़म कर ले या पिघल कर ये मछली के अंदर चला जाए तो ये मछली के खून में यानी कि शामिल हो जाता है। जिस तरह हम हज़म करते हैं खुराक तो खून बनती है, उसी तरह मछली के खून में ये प्लास्टिक का पॉलीमर और इसके केमिकल शामिल हो जाते हैं। तो बिल आखिर वो मछली खाता कौन है? हम लोग खाते हैं। चलो मछली फ़र्ज़ करो हम लोग मछली नहीं खाते तो मुर्गी का गोश्त तो खाते ही हैं सब लोग। तो जनाब आपको बता देता हूँ कि जो मुर्गी की फीड है, जो मुर्गी की खुराक तैयार हो रही है वो भी इस वक्त मछली से तैयार हो रही है। मछली का जो फालतू वो गलफड़े वगैरह फेंके जाते हैं उनसे बनाई जाती है, या फिर जो पुरानी गली सड़ी मछली होती है जो खाने के काबिल नहीं होती उससे मुर्गी की फीड तैयार की जा रही है और वो मुर्गी खाती है और उस मुर्गी को हम खाते हैं। यानी कि बिल आखिर प्लास्टिक घूमता फिरता हमारे अंदर ही आ रहा है। आजकल हम खाने पीने की तमाम चीज़ें शापरों में डालकर घर ले आते हैं या खाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे शापरों में लेकर खाते हैं या प्लास्टिक की चीज़ों में लेकर खाते हैं, या फिर घर ले आते हैं और घर में वहाँ पे फ्रिज वगैरह में या ऐसे ही शापर में ही रख देते हैं, शापर में ही स्टोर कर लेते हैं। तिब्बी माहिरीन और डॉक्टरों के मुताबिक जब प्लास्टिक में कोई भी खाना डाला जाता है, ख़ास तौर पर जब कोई गर्म खाना डाला जाता है तो उसमें से ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो कि कैंसर जैसे मोहलिक बीमारी का सबब बनते हैं। कैंसर के साथ साथ ये बेऔलादी और मोटापे जैसी ख़तरनाक बीमारियों का सबब भी बनते हैं। शापर ज़मीन में दब जाता है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर चुका है। शापर होता यह है कि ये ज़मीन में दब जाता है और हमारी फसलों को खुराक की और पानी की मुनासिब फराहमी जो है वो बंद हो जाती है। यानी कि ये जहाँ पर होता है वहाँ पे जो फसल काश्त की जाती है उसको मुनासिब पानी भी नहीं मिलता और मुनासिब खुराक खाद वगैरह भी नहीं मिलती, जिससे उसकी पैदावार दिन ब दिन कम होती चली जा रही है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। और फिर शहरों में आजकल तो हमारे गाँव में भी कचरे की और आलूदगी की और गंदगी की सबसे बड़ी वजह शापर ही। आप अपने इर्द गिर्द अभी भी जहाँ भी इस वक्त आप खड़े हैं बैठे हैं देख सकते हैं कि हज़ारों शापर्स पड़े होंगे, हज़ारों किस्म का कचरा इस शापर का इकट्ठा हुआ होगा और गंदगी फैली हुई होगी। इस शापर की वजह से हमारे माहौल और फ़िज़ा का दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका अंदाज़ा आप गर्मी की शिद्दत से और मौसमों की शिद्दत से बखूबी लगा सकते हैं। हमारे पहाड़ों पर मौजूद बर्फ़ दिन ब दिन पिघलती जा रही है, जिससे गर्मी में और इजाफ़ा हो रहा है, जिससे समंदर की सतह में इजाफ़ा हो रहा है। और चंद सालों बाद, साइंसदानों के मुताबिक चंद सालों बाद अगर बर्फ़ इसी तरह पिघलती रही तो समंदर के करीब मौजूद तमाम मुल्क और तमाम शहर डूब जाएंगे। और इसी तरह दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता रहा तो चंद साल बाद हमारी ज़मीन और हमारे मुल्कों के दर्जा हरारत में इतना इजाफ़ा हो जाएगा, इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ पर मौजूद तमाम जानदार और इंसान मरना शुरू हो जाएंगे और ज़मीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। अब आते हैं कि इससे हम बच कैसे सकते। इससे बचना हमारे अपने ही हाथ में है। इससे बचने के लिए हमें बहसीत कौम इज्तिमाई तौर पर ज़िम्मेदारी लेनी होगी और हर फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा। दुनिया में 193 ममालिक में इस शापर बैग पर, प्लास्टिक बैग पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में भी इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर पाबंदी, वहाँ इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद किया जा चुका है। सिंध में भी पाबंदी लगाई गई थी लेकिन अमल नहीं हो रहा, जिसकी वजह से इस्तेमाल जारी है। लेकिन बाकी सब चीज़ों की तरह इस मामले में भी हम हुकूमत की तरफ नहीं देख सकते। हर फ़र्द को अपना किरदार अदा करना होगा और शापर बैग का इस्तेमाल रज़ाकाराना तौर पर हर बंदा बंद कर दे। इसके लिए नंबर 1 हमें क्या करना है। देखिए, हम सब लोगों के घरों में फालतू कपड़े और पुराने कपड़े मौजूद होते हैं, तो आप लोगों को करना ये है कि उन कपड़ों को काट कर उनके थैले और बैग्स वगैरह बना लेने हैं। और जब भी आप शॉपिंग वगैरह के लिए शहर बाज़ार जाएं तो वो साथ लेकर जाएं और अपनी तमाम ख़रीदारी की हुई चीज़ें उनमें डालकर घर लेकर आएं। इससे शापर का इस्तेमाल काफ़ी हद तक, बल्कि ज़्यादा हद तक ख़त्म हो जाएगा। हमारा मसला ये है कि हमें साथ ले जाते हुए वो थैला, वो बैग जो है जो हम बनाते हैं कपड़े का, हमें साथ ले जाते हुए शर्म आती है। पता नहीं किस चीज़ की शर्म आती है हमें। हमारी जो ज़िंदगी है वो मौत के मुंह में जा रही है और हमें इन छोटी छोटी चीज़ों से शर्म आती है माशाल्लाह। फिर बाज़ार से कपड़े के और कागज़ के बने हुए बैग्स मिल जाते हैं, आप वो बैग्स ख़रीद लें 2-3 और वो बैग साथ ले जाया करें। जब आप शॉपिंग पे जाएं, जब आप शहर जाएं, जब आप बाज़ार जाएं तो अपनी ख़रीदारी की हुई तमाम चीज़ें तमाम शापर बैग्स में डालने की बजाय उन कागज़ के बैग्स में या कपड़े के बैग्स वगैरह थैलों वगैरह में डालकर घर ले आएँ और उसे स्टोर करें। और सबसे ज़रूरी और अहम बात, खाने पीने की कोई भी चीज़ शॉपर्स में या प्लास्टिक के बर्तनों में या प्लास्टिक में हरगिज़ ना लेकर आएँ। अगर आप खाना लेने जा रहे हैं तो घर से अपना बर्तन साथ लेकर जाएं और उस बर्तन में डलवा करें। दूध, दही वगैरह जो भी चीज़ आप लेने जा रहे हैं घर से अपना बर्तन साथ लेकर जाएं और जो भी चीज़ें आपने लेनी है खाने पीने की उसमें डलवा कर लेकर आएँ। फिर भी आपको मजबूरन कभी प्लास्टिक बैग यानी कि शापर का
इस्तेमाल करना पड़ जाए, लेना पड़ जाए, तो आप लोगों ने करना ये है कि उसे सरेआम नहीं फेंकना। इसके लिए मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए उसे सरेआम ना फेंकें। उसे देखें, अगर वह साफ़ सुथरा है, काबिल इस्तेमाल है, दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसे अपने पास महफूज कर लें और उसे दोबारा इस्तेमाल करें, दोबारा रीयूज़ करें। जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सारे वो शापर्स हैं जो मैं लेकर आया था, या साफ़ सुथरे हैं, साफ़ सुथरे मुझे मिले। ये देख सकते हैं आप, ये कितने शापर्स हैं। ये एक थैली है, ये इस तरह की कई मैंने थैलियाँ इकट्ठी करके रखी हुई हैं। इसी तरह आप लोगों ने करना ये है कि इस शापर को स्टोर कर लेना है। ये बिल्कुल साफ़ है, दोबारा इस्तेमाल हो सकते हैं, इसमें कोई भी चीज़ डाली जा सकती है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों ने करना ये है कि जो साफ़ सुथरा और काबिल इस्तेमाल होगा उसे तो अपने पास महफूज कर लेना है इसी तरीके से, और दोबारा इस्तेमाल करते रहना है। इससे भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। या फिर अगर वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है, गंदा हो चुका है, तो उसे मुनासिब तरीके से किसी जगह पर ठिकाने लगा कर एक जगह इकट्ठा करके आग लगा दें। याद रहे, आग लगाने और जलाने से भी ख़तरनाक किस्म की गैसेस खारिज होती हैं जो कैंसर का और मुख्तलिफ मूज़ी बीमारियों का सबब बन रही है और माहौल में आलूदगी पैदा कर रही हैं। ये भी उस सूरत में करना है जब ये कम से कम हो जाएगा, यानी कि इसका इस्तेमाल कम से कम होगा और हमें थोड़ा जलाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें करना ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने होंगे, क्योंकि ये जो गैसेस खारिज करता है दरख्त, वो ख़तरनाक किस्म की गैसेज जो हैं वो जज़ब कर लेते हैं और हमें वो गैस जो हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है, यानी कि ऑक्सीजन, वो फराहम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और शापर का इस्तेमाल कम से कम करें और कम से कम इसको जलाने या गर्म होने के लिए माहौल में छोड़ें। ख़ास तौर पर खाने में तो बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। इसलिए जब तक इसका इस्तेमाल बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा, ये हमारे और हमारी आने वाली नस्लों की बर्बादी और उनके लिए कैंसर जैसे मूज़ी और मोहलिक मराज का सबब बनता रहेगा। इसलिए समझदार और ज़िम्मेदार शहरी और कौम होने का सबूत दें और शापर का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें और हुकूमत की तरफ बिल्कुल ना देखें। हुकूमत जब तक ये काम करेगी तब तक हमारी कई नस्लें बर्बाद हो चुकी होगी। और खुदा की कसम, ये हुकूमत का काम ही नहीं है, हुकूमत से होगा भी नहीं। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा पाबंदी लगा देगी, अमल करना हमारा काम है। और हर चीज़ के लिए हर बंदे को हमें इनफरादी तौर पर अपना फ़र्ज़ समझ कर करना होगा और हर फ़र्द को अपना हिस्सा डालना होगा। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो हर फ़र्द मिल्लत के मुक़द्दर का जब तक सितारा नहीं बनेगा तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला, कोई तब्दीली नहीं। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में फरमा दिया है कि मैंने आज तक उस कौम की हालत कभी नहीं बदली जो कौम खुद अपने हालत बदलने का इरादा नहीं करती और फिर उसको बदलने के लिए कोशिश और मेहनत नहीं करती। लिहाजा हम बदलेंगे तब बदलेगा पाकिस्तान। लिहाजा ख़ुद भी अमल करें और दूसरों को भी इसकी हिदायत करें और दूसरों के साथ भी ये चीज़ शेयर करें। हम बदलेंगे तब बदलेगा पाकिस्तान। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बेशक ना कीजिए, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।